गार्ड को क्यों गिरफ्तार किया गया? गार्ड को क्यों गिरफ्तार किया गया? क्यों उसको बिहाइंड द बार्स जो है वो डाला गया जब उसका कोई कसूर नहीं है? ऑन का पता किया, ऑन नाम का जो गार्ड है वो वहाँ से 5 दिन की रिटर्न छुट्टी अप्लाई करके कि एक चादर मेरे बेटे के हिस्से की थी, एक चादर मेरी थी, तो दोनों चादरों से मैंने अपना लिबास सिलवा लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुन के रख दूंगा। 4 तजादात इस पूरी स्टोरी के अंदर सामने आते हैं कि पहले नंबर पे कि वो अगर अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे बात करनी है पंजाब कॉलेज के ऊपर। उससे पहले 2 एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु नया लिबास पहन के लोगों के मजमा में आते हैं तो उनसे सवाल किया जाता है कि उमर, जो मालिक नीमत से चादरें आई थी उनमें से एक चादर से तो तुम्हारा लिबास नहीं बनता था, तो तुमने ये लिबास कैसे सिलवा लिया? तो कुर्बान जो हजरत उमर फारूक पे कि उन्होंने उस चादर का भी हिसाब दिया कि ये लिबास मेरा कैसे बना। उन्होंने बताया कि एक चादर मेरे बेटे के हिस्से की थी, एक चादर मेरी थी, तो दोनों चादरों से मैंने अपना लिबास सिलवा लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुन के रख दूंगा। दूसरी एग्जाम्पल में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ये कहते हैं कि दरिया के किनारे अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर उसके भी हिसाब से डरता है। यानी कि ये उन लोगों की बातें हैं कि जो अल्लाह के ज़्यादा करीब थे, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा हुआ था और जो दीन को ज़्यादा समझते थे और जो अपने उस वक़्त के टाइम के ऊपर जो इंसाफ करते थे, ये उन लोगों का किस्सा है। फिर अब आगे चले जाते जनाब अपने टॉपिक के ऊपर। गार्ड को क्यों गिरफ्तार किया गया? गार्ड को क्यों गिरफ्तार किया गया? क्यों उसको बिहाइंड द बार्स जो है वो डाला गया जब उसका कोई कसूर नहीं है, जब कोई वारदात नहीं हुई है, जब कोई वाकया नहीं हुआ है, तो फिर उसको बिहाइंड द बार्स क्यों किया गया? फिर उसके बाद जनाब एक पुलिस के आला ओहदे पे फाइज हैं जो वो सामने आते हैं, उनकी वीडियो आप देख लें। ऑन का पता किया, ऑन नाम का जो गार्ड है वो वहाँ से 5 दिन की रिटर्न छुट्टी अप्लाई करके लेके गया था। उसके गांव में जमीनों के कब्जे का कोई मसला जनाब वो वीडियो में फरमा रहे हैं कि जनाब उस दिन वो वाला गार्ड जो ओन नामी गार्ड है वो 5 दिन की रिटर्न छुट्टी लेके वो गया हुआ था। उसके घर में कोई जमीनों के कब्जे का मसला था। तो यहाँ पे मैं आपको गार्ड का बता देता हूँ कि गार्ड्स को यहाँ पे बड़ा एक जमीनों के कब्जे का मसला था रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो हमारे कॉन्सेप्ट में तो गार्ड एक छोटा सा बंदा होता है और बेचारा सुबह से लेकर रात तक 12 घंटे की ड्यूटी करता है सिक्योरिटी की। फिर उसके बाद जनाब जब रात को वो घर जाने वाला होता है तो उसकी बेल्ट का आगे वाला बक्कल पीछे वाली साइड पे चला गया होता है। बेचारी इतनी लेफ्ट राइट उसकी होती है और यहाँ पे गार्ड भी इतने स्ट्रांग है क्योंकि वो भी जमीनों के मसले जब वो हल करने के ऊपर लगे हुए हैं। अब ये तो होगी पुलिस वाले की स्टेटमेंट जो उन्होंने दी। फिर उसके बाद जो उस कॉलेज में वर्कर जो ओ नामी बंदे के साथ सारा दिन ड्यूटी करता है वो क्या फरमा रहा है वो भी सुन लें आप जरा। सर पूरे डे की में भी नहीं निकला ना, यही तो बता रहा हूँ कि हमने पूरे डे की देखी है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो आया ही नहीं नीचे। चले ये है कि पूरे डे में अगर वो नीचे ही आया। आप ये कह रहे हैं कि जिस गार्ड के बारे में कहा जा रहा है ऑन, वो पूरे दिन में नीचे पार्किंग में आया ही नहीं। वो साहब ये कह रहे हैं कि जनाब उस दिन ऑन जो है वो ड्यूटी पे तो था, यानी कि उनकी बातों से ये लग रहा है कि लेकिन वो तीसरे और चौथे फ्लोर से नीचे ही नहीं आया। कोई वीडियो में वो किसी सामने आई कोई नहीं है, यानी कि वीडियो ही नहीं हमारे सामने आई तो भाई फिर ऑन ने क्या सामने आना था। लेकिन वो ये फरमा रहे हैं कि तीसरे और चौथे फ्लोर पे वो काम करता है, वो नीचे आया ही कोई नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा तजाद यहाँ पे आ गया कि भाई फिर पुलिस वाले क्या साहब कह रहे हैं और उसके साथ काम करने वाला बंदा क्या जवाब दे रहा है। फिर उसके बाद जनाब आगे चले जाते हैं। फिर वजीर तालीम साहब एंट्री मारते हैं। फिर वजीर तालीम साहब आते ही जनाब बच्चों को एतमाद में लेते हुए ताबड़तोड़ हमला करते हैं। कहते हैं जनाब वीडियो इन्होंने डिलीट कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, उल्टा टांग के रख देंगे। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट किया, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए। ये वादा कर रहा हूँ कि हम उन्हें उल्टा टांग। ये उनकी स्टेटमेंट है, ये कोई अरलू फरलू का नत्थू फत्तू बंदा बात नहीं कर रहा। ये हमारे वजीर तालीम है जो उस वक्त बात कर रहे हैं कि जनाब इन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया और हम इनको उल्टा टांग के रख देंगे। वो वीडियो भी आपने देख ली है। फिर कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाती है, सारी चीजें की जाती हैं, उसके ऊपर भी बड़ा एक्शन होता है, एतराज होता है। आपने कॉलेज की रजिस्ट्रेशन क्यों मनसूख कर दी जब कोई वाकया नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। भाई वाकया होना ना होना एक साइड की बात है। आप मुझे ये बताइए, अगर रियाया आपसे कोई सवाल करेगी, उनसे आप वोट लेते हैं, उनसे आप सारा कुछ करते हैं, तो क्या आप उनको जवाब नहीं देंगे? आप क्या फिर एग्जांपल छोड़ के जाएंगे अगर आप उनको मुतमईन नहीं कर सकते? तो हम तो बात कर रहे हैं तजादात की कि अगर कोई वाकया नहीं हुआ तो वो सीसीटीवी वीडियो कहाँ पे चली जाती है। उसके बारे में जब आपसे पूछा जाता है तो फिर आए बाएं शाएं किस बात का होता है। वो वीडियो डिलीट कैसे हो जाती है? कौन कल्प्रेट है भाई? कौन वहाँ पे बैठा हुआ है जिसने वीडियो डिलीट कर दी फटाफट, जो किसी के हाथ कुछ नहीं लगा? ये तो मैटर बड़ी जल्दी सॉल्व हो सकता था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। वो बच्चे थे, उनको बैठाते सामने वीडियो दिखा देते। अब मैं आपको बता देता हूँ वीडियो कैमरे इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब जिस जगह के ऊपर हम रहते हैं उस जगह के ऊपर वारदातें नहीं होती हैं, वहाँ पे चोरियां चिकारियां नहीं होती हैं, वहाँ पे मर्डर्स नहीं होते हैं, कानून की पासदारी की जाती है। लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा बिजनेस बनाता है तो पूरी इंस्पेक्शन टीम है जो आके चेक करती है कि जनाब आपके कैमरे नहीं लगे हुए, पहले आप कैमरे लगवाएं, उसके बाद हम आपकी इंस्पेक्शन पास करेंगे, उसके बगैर नहीं करेंगे। फिर कैमरे लग जाते हैं, फिर कैमरे चेक होते हैं कि सारे के सारे कैमरे काम कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो है वो उसकी इंस्पेक्शन पास होती है और बंदा फिर बिजनेस करने के काबिल होता है। फिर यहीं पे मसला खत्म नहीं हो जाता। फिर उसके बाद पूरी एक बाकायदा टीम बनी हुई है जो विजिट करती रहती है, जो कैमरे चेक करती रहती है कि भी कैमरे इनके काम कर रहे हैं। हर बिजनेस के कैमरे वो चेक करते रहते हैं, कैमरे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। अब हमारे मुल्क के अंदर कैमरे लगे भी हुए हैं, वीडियो भी बन रही है, सारा कुछ हो रहा है और इदारा भी बहुत बड़ा हो, कोई नत्थू फत्तू छोटा मोटा इदारा भी नहीं है। तो उसके अंदर अगर कैमरे लगे हैं तो उसकी वीडियो कोई भी डिलीट करके चला जाता है। उसके बारे में जब सवाल किया जाता है तो आए बाएं शाएं तो उनके रख देवांगे, यही सुनने को मिलता है। फिर उसके बाद शेर बानो साहिबा माशाल्लाह सारे लोग उनको जानते हैं
वो भी सामने आ जाती हैं। फिर वो फरमाती हैं कि जनाब पहले नंबर पे तो कोई ऐसा कोई इंसिडेंट था ही नहीं। मतलब 10 लोग बैठ के उन्होंने 10 के 10 ने एक पोस्ट लगा दी और एल्गोरिथम ने पकड़ लिया एंड इट वेंट वायरल आउट ऑफ नोवेयर एंड पीपल डिड नॉट वेरीफाई एनीथिंग एंड दे स्टार्टेड सेइंग कि इंसिडेंट इज हैपनिंग। कोई लड़की आईसीयू में एडमिट ही नहीं हुई है। फिर उसके बाद जनाब मेरी बयान आ जाता है कि जनाब वो आईसीयू में जो लड़की एडमिट हुई थी वो सीढ़ियों से गिरी थी। फिर उसका अब्बा जान भी सामने आ जाते हैं और अब्बा जान जो है वो इतनी अच्छी स्टेटमेंट देते हैं कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी है, तो उनको बैक बोन पे चोट लगी है, इसकी वजह से वो आईसीयू में गई है। हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं। वो भी अगर उनकी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, उनके साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, तो फिर वो बच्ची कहाँ पे है भाई? इसके बारे में भी लोग सवाल कर रहे हैं। उसी को कोर्ट में लेके आते, उसका कोई मेडिकल होता, उसका सारा कुछ होता, उसकी कोई रिपोर्टें सामने होती हैं, उसकी कुछ छोटे छोटे जो उसको लगी थी सीढ़ियों के गिरने से, जारी बात है बंदा जख्मी होता है, इंजर्ड होता है, तो नजर भी आ रहा होता है ना। वो बच्ची भी कोई नहीं आई। फिर यहाँ पे भी तजाद आ गया। शेरबानो साहिबा माशाल्लाह से इतनी अच्छी सीट के ऊपर बैठी हुई हैं और इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा। सवाल करते हैं लोग भाई हम टैक्स अगर पे करते हैं तो आप उन टैक्सों से आपको सैलरियाँ मिलती हैं, तो क्या हम आपसे सवाल नहीं कर सकते? ये तजादात कौन क्लियर करेगा? ये जो सवालात हैं इनके जवाब कौन देगा? जी तो मैं तो फिर से ये कह रहा हूँ कि ठीक है जी, वाकया कोई नहीं हुआ। वाकया अगर नहीं हुआ है तो सीसीटीवी वीडियो सामने आ जाती, लोगों को दिखा दी जाती, मसला क्लियर हो जाता। अगर उस सीसीटीवी में कोई कल्प्रेट नहीं था तो जो जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की उन्होंने बहुत गलत किया, उनको नहीं तोड़ना फोड़ना चाहिए था। चलो कॉलेज भी नए बन जाएंगे। उन लोगों ने इश्तियाल खाया है, जो कुछ भी हुआ उन्होंने कॉलेज की इमारत तोड़ दी है, सारा कुछ हो गया, तो वो सारी की सारी चीज़ें इस तरह थी कि भाई अगर आप लोग टाइमली उनके साथ ट्रीट कर लेते तो मेरा ख्याल है इतना मसला गड़बड़ ना होता, अगर वीडियो उनको दिखा दी जाती। अब शेरबानो साहिबा ने जो बयान दिए वो भी आपको पता चल गया। 4 तजादात इस पूरी स्टोरी के अंदर सामने आते हैं कि पहले नंबर पे अगर गार्ड जो है उसका कोई कसूर नहीं था तो उसको बिहाइंड द बार्स क्यों किया गया, और पुलिस वाले जो हैं उनके बयानात में तजाद क्यों है, पुलिस वाले और उसके साथ जो ओन के साथ काम करता है वर्कर उसके बयान में तजाद क्यों है। फिर तीसरे नंबर पे जो लड़की का बाप है वो अगर सामने आया, वो मेयर बुखारी के प्रोग्राम में भी गया, वहाँ पे भी जाके लड़की का बाप बना हुआ था, तो उसके बारे में कोई सबूत क्यों नहीं दिया गया। फिर उसके बाद वज़ीर तालीम के मुताबिक वो सीसीटीवी वीडियो कहाँ चली गई। और चौथा ये है कि शेरबानो साहिबा के जो पहले और दूसरे बयान में क्यों तजाद है कि कोई लड़की आईसीयू में एडमिट नहीं हुई थी और बाद में जो है वो लड़की आईसीयू में एडमिट हुई है, जो 2 वाक़यात को जोड़ा जा रहा है, इसके बारे में भी लोग सवाल कर रहे हैं। आपके पास टाइम हो तो जवाब दे दीजिएगा, लेकिन ये बात ज़हन में रखें किसी को तुनने से पहले कि एक और भी बहुत बड़ी ज़ात बैठी हुई है ऊपर जो तुन्ने तुनाने का काम अच्छे तरीके के साथ जानती है और जिसके सामने सब ने पेश होना है। आज नहीं, 2-4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद सब ने उनके सामने जाके पेश होना है। और उस वक्त से हमें डरना चाहिए कि अगर लड़की के साथ जुल्म हुआ है तो उसको सामने लेके आना चाहिए और कल्प्रिट जो है उनको सजा देनी चाहिए, जो विक्टिम है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर ऐसा वाकया नहीं हुआ तो जिसने र्यूमर फैलाई है उनके साथ भी पूरे तरीके के साथ निपटा जाना चाहिए। लेकिन पहले ये जवाब क्लियर करके कि सीसीटीवी वीडियो उस दिन की पूरी दिखाई जानी चाहिए। फिर उसके बाद ये जो तजादात बीच में अगर वाकया नहीं हुआ तो इनके जवाब कौन देगा, इसके किस तरीके के साथ आप लोगों को सेटिस्फाइड करेंगे वो बताइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।